नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ये बड़ा ऐलान कर दिया कि दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे वापस लिया जाएगा और इस एजेंडे पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर मोदी सरकार का अगला बड़ा एक्शन होगा। लेकिन उनके इस बयान के साथ ही अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट बढ़ गई है और फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से उजागर हुआ है। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। यह पहले से ही तय था कि अगर इस तरीके से मोदी सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कोई बड़ा एक्शन लेती है, अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लिया जाता है, ये फैसला मोदी सरकार की ओर से किया जाता है, तो जाहिर तौर पर महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बौखलाहट बढ़ेगी। ये वो तमाम नेता हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन राग पाकिस्तान का अलापते हैं, क्योंकि इन तमाम राजनेताओं की जो सियासी रोटियां हैं वो पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों और अलगाववादियों से ही चलती है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जब भी केंद्र सरकार की ओर से या जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इनकी बौखलाहट बढ़ना लाजमी है। और अब जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को हासिल करना केंद्र सरकार का अगला एजेंडा है, इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला जो बार बार ये कहते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार चीन से बातचीत कर सकती है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं कर सकती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि चीन ने तो हमारे क्षेत्र में घुसकर वहां गांव भी स्थापित कर लिए हैं। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान ना ही हमसे कुछ ले सकता है और ना ही पाकिस्तान से हम कुछ ले सकते हैं। ये बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला की ओर से कही गई है। अपने आप में एक विवादित बयान है। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि हम पाकिस्तान से जो कश्मीर उन्होंने कब्जाया हुआ है वो जरूर लेकर रहेंगे और सरकार का अगला एजेंडा यही है। और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की ओर से इस तरीके से पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की गई हो। इससे पहले भी उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, जम्मू कश्मीर में शांति का एकमात्र यही रास्ता है। लेकिन क्या उस पाकिस्तान से बातचीत करना जायज होगा जो लगातार आतंकवादी घटनाओं को जम्मू कश्मीर में अंजाम दे रहा है, जो लगातार आतंक जम्मू कश्मीर में भेज रहा है, जो लगातार हमारे जवानों को शहीद कर रहा है? क्या उस पाकिस्तान से बातचीत करना सही होगा? ये सवाल फारूक अब्दुल्ला से हर रोज पूछा जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती भी लगातार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही है। पाकिस्तान से डायलॉग करे केंद्र सरकार, ये महबूब मुफ्ती की ओर से बार बार कहा गया है। दरअसल इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद, यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। जो जम्मू कश्मीर और जो वहां के युवा पहले अलगाववाद और पत्थरबाजी में लिप्त थे, आज वो हाथों में बंदूक थाम रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े हुए हैं। तो फौज में वो भर्ती हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो आगे आ रही हैं, वो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये महबूब मुफ्ती को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, वहां पर्यटन के रास्ते खुल रहे हैं, वहां सरकार अब विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को रास नहीं आ रही है। और यही वजह
वजह है कि अब इस तरीके की बयानबाजी जो है वो फारूक अब्दुल्ला की ओर से की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि चीन से बातचीत अगर सरकार कर सकती है तो पाकिस्तान से भी बातचीत कर सकती है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान से कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई बातचीत केंद्र सरकार नहीं करेगी। और लगातार सरकार इस बात पर कायम है और यही वजह है कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर पर भी बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। और अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने सरकार के एजेंडे को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की क्या सोच है, अगला कदम सरकार का क्या होगा। जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान ने 1947 में धोखे से जम्मू कश्मीर को कब्जाया था, अब वो जम्मू कश्मीर वापस लेने का वक्त आ गया है। सरकार इस एजेंडे पर काम कर रही है और ये खबर सुनते ही जैसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को मिर्ची जरूर लगेगी। और ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला भड़के हुए हैं, क्योंकि सरकार का अगला एजेंडा पीओके पर होगा। और फिलहाल पीओके वो जगह है जहां तमाम जो आतंकवादियों के जो कैंप हैं, जो ठिकाने हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम जो पाकिस्तान समर्थित ये आईएसआई है और तमाम जो आतंकी संगठन हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। आतंक लगातार वहां उसकी ट्रेनिंग तमाम लोगों को दी जा रही है। तो उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी सरकार का अगला एक्शन है और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करती है, प्रधानमंत्री के इस घोषणा का वो स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की बात भी सुनेगी, राज्य का दर्जा बहाल करेगी। दरअसल ये जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की बात नहीं है, बल्कि ये फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती की दिल की बात है जो वो लगातार सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कितने खुश हैं। आपको जाने जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है और विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया है, जम्मू कश्मीर में तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। वो तमाम लोग जिन्होंने वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए थे वो अब जम्मू कश्मीर वापस लौट रहे हैं। उनकी जो भूमि थी, जो उनकी जमीन थी, वो उन्हें केंद्र सरकार वापस लौटा रही है। फिर चाहे वो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की सुविधा का मामला हो या फिर तमाम दूसरे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए थे, उन्हें अब वहां वापस किस तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया जाए, ये कोशिश में केंद्र सरकार है। और इन तमाम चीजों पर ही फिलहाल केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन वहीं पत्थरबाजों और अलगाववादियों को साफ संदेश दिया गया है कि अगर पत्थरबाजी और ये तमाम इस तरीके की घटनाएं वहां अंजाम दी जाएंगी तो उन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये तमाम चीजें भी सरकार की तरफ से पहले ही कह दी गई हैं और लगातार जम्मू कश्मीर में एक्शन हो रहा है। जहां अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है तो वहीं जो आतंकवादियों के समर्थक हैं उन पर भी बीते दिनों जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन हुआ है। इस तरीके से वहां गैर मुस्लिम लोगों को टारगेट किया गया, सिखों को टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। उस पूरे मामले में एनआईए ने भी एक्शन लिया था और कई सौ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, कई लोगों को नजरबंद भी किया गया था। तो जम्मू कश्मीर पे केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर की दशा को किस तरीके से बदला जा सके इसको लेकर लगातार कोशिश जारी है। वहां लोगों को जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिले, ये कोशिश लगातार केंद्र सरकार कर रही है। तो हर तरफ से कोशिश यही है कि जो जम्मू कश्मीर अलगाववाद और साथ ही पत्थरबाजों के शिकंजे में था उसे किस तरीके से आजाद किया जा सके, किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा भारत का अभिन्न अंग है, जो जम्मू कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसे किस तरीके से दोबारा स्वर्ग बनाया जा सके, ये तमाम कोशिशों में फिलहाल केंद्र सरकार है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पर ये बड़े एक्शन की तैयारी है।
पीओके पर अगला कदम भारत सरकार का होगा, इसका इशारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर दिया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का क्या होगा, जो हर रोज सामने आकर पाकिस्तान का राग लाते हैं? ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जो फारूक अब्दुल्ला लगातार पाकिस्तान के प्रेम में डूबे हुए हैं, पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग वो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बस जाएं, क्योंकि यही, अगर उन्हें पाकिस्तान से इतने डायलॉग करना है तो वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।